अस्सलाम वालेकुम और जुले। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 3 फरवरी को ले चलो की कॉल दी है, जिसमें लेह में बड़े स्केल पर एक प्रोटेस्ट होने वाला है और आपसे गुजारिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करें। और सिमिलरली हमारे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी ये ऐलान किया है कि 3 फरवरी 2024 को हमारा करगिल बंद रहेगा, चाहे वो करगिल टाउन हो, सुरू वैली हो, द्रास हो, या आर्यन वैली हो, या हमारा शकर चिकटन हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इसमें भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे और ये दिखा देंगे कि हमारी जो लद्दाख की आवाम है और ये जो डिमांड्स हैं हमारी पूरे लद्दाख के आवाम की है, और हमारी जो डिमांड्स हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ही जल्द उस पर कुछ कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। साथों साथ मैं ये भी ज़रूरी समझता हूँ बताना कि आपको मालूम है कि हमारे एपेक्स और केडीए की बहुत सारी डेलिब्रेशंस हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ हुई है, और जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी 4 दिसंबर 2023 को, उसमें होम मिनिस्ट्री ने हमें एक ड्राफ्ट की सूरत में हमारी जो डिमांड्स हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए कहा था, जिसके चलते हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक डिटेल्ड एक ड्राफ्ट उनको सबमिट किया है, जिसमें हमने हमारी जो डिमांड्स हैं स्टेटहुड की 6 शेड्यूल लद्दाख के लिए और हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, जो कभी पिछले 4 सालों से यहाँ पे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, और जॉब्स रिजर्वेशन की, और हमारे एमपी के सीट को लेकर इस ड्राफ्ट में हमने स्ट्रेस दिया है, फोकस किया है कि किस तरह से लद्दाख को एम्पावर करने की ज़रूरत है, और हमने मल्टीपल एग्जांपल्स इसमें साइड करके गवर्नमेंट को सबमिट की है। लेकिन इस पे अभी तक कोई कंस्ट्रक्टिव आउटपुट अभी तक नहीं आया है, जिसके चलते इस प्रोटेस्ट का ऐलान हुआ है। मैं ये भी ज़रूरी समझता हूँ बताना कि रिसेंटली हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया है 370 पे, उसमें जम्मू कश्मीर को स्टेट में रिस्टोर करने की बात की है। हालांकि हमारे होम मिनिस्टर ने 5 अगस्त को इस पर ऑलरेडी कहा था कि जम्मू कश्मीर को इवेंचुअली स्टेट में तब्दील किया जाएगा, लेकिन ना हमारे पार्लियामेंट ने, ना हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई लद्दाख को लेकर कोई चर्चा नहीं की है, जबकि हमारे लद्दाख से बराबर इसमें हिस्सेदारी हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में होती थी। हमारे यहाँ से मेंबर्स चुन के जाते थे। अभी जो लद्दाख जो है वो ऐसे मरहले पे है जिसमें कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड इंस्टीट्यूशंस नहीं है सिवाय हमारे हिल काउंसिल्स के, जिसको 28 सब्जेक्ट्स पे रूल बनाने का इख्तियार है, लेकिन उनको लॉ मेकिंग पावर्स अभी तक नहीं है, जिसकी वजह से हमारी पूरी जो पावर है वो कंसंट्रेटेड है हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, जो दिल्ली से जिसको चलाया जाता है। तो इस पे गौर व फिक्र करने की हमें ज़रूरत है कि क्यों लद्दाख को, जो बहुत ही रिमोट एरिया है, जो स्ट्रैटेजिकली इतना इम्पोर्टेंट है, जिसमें ट्राइबल लोग ज़्यादा बसते हैं, और जिसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे जो नॉर्थ ईस्ट पे जो 6 शेड्यूल एरियाज़ हैं उनकी तरह है, असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा की तरह है, तब भी हमारे लद्दाख को कोई प्रोटेक्शन अभी तक कोई एक्सटेंड नहीं की गई है। जो भी छोटे मोटे हमें अभी चीज़ें मिली हैं, जैसे LRC हो, वो भी हमारे नेगोशिएशन से, हमारी प्रोटेस्ट से हमें मिली है, और आए दिन कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता है जिससे हमें एक नेगोशिएशन, एक बार्गेनिंग हमें करनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि लैंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, चाहे वो हमारा लद्दाख लेह एंड करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की बात हो, या हमारे रिसेंटली यूनिवर्सिटी की बात हो, जिसमें ज़बरदस्ती जो 1989 का ऑर्डर है उसको मिस इंटरप्रेट करके जो बाकी जो ट्राइब्स हैं जम्मू कश्मीर में जो रहते हैं उनको यहाँ पर रिजर्वेशन देने की बात हो रही हो, जो आई बिलीव इट्स ए मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द मल्टीपल जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट,
and the law is very clear on this. Despite that, यहाँ पे नोटिफिकेशन होगी, वहाँ पे एप्लीकेशंस भी क्लोज हो गए. तो ये सब हम पिछले सालों में देखते आ रहे हैं. तो ये सवाल हम खुद से हमें करना चाहिए कि क्यों लद्दाख को, जम्मू कश्मीर को अगर इस यूटी विद लेजिस्लेचर दे सकते हैं, उसके बाद स्टेट बना सकते हैं बिना किसी डिलिबरेशन के, बिना किसी नेगोशिएशंस के, वो लद्दाख काफ़ी टाइम से नेगोशिएशन करने के बावजूद भी, इतनी डिलिबरेशन होने के बावजूद भी क्यों लद्दाख को इन चीज़ों से मरहूम रखा गया है. आप अगर बोडोलैंड में देखेंगे, वहाँ पे उसको और एम्पावर किया गया है, हमारे वहाँ के ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को, बोडोलैंड की. वहाँ पे ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है और लेजिस्लेचर भी है और फुल फ्लेज स्टेट्स हैं. जबकि लद्दाख जो उनसे भी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है, उन एरियाज से सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है 6 शेड्यूल एरिया की, तब भी हमारे 6 शेड्यूल के जो प्रोविजंस हैं हमें एक्सटेंड नहीं की गई है. इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है. और हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है कि जिस तरह से पिछले 3-4 सालों में जो डेवलपमेंट पैकेज जो हमें विच इज़ बीइंग थ्रोन एट अस, जो दिए जा रहे हैं डेवलपमेंट पैकेजेस, वो है बहुत अच्छी हैं. हम मानते हैं कि हमें तरक्की हुई है. फ़ंड हमारा जो बजट था वो 1000 से 6000 करोड़ हो गया है. लेकिन हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या वो जो डेवलपमेंट जो पैकेजेस हमें दिए जा रही हैं, क्या वो सस्टेनेबल है इन द लॉन्ग रन. क्या जो माइंडलेस जो डेवलपमेंट रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया जा रहा है, क्या लद्दाख की जो फ्रेजाइल इकोनॉमी है, इकोलॉजी है, क्या उसको सस्टेन कर पाएगी. और क्या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का ना होना, उनका जो एब्सेंस है, क्या हमें लॉन्ग रन में उनके बगैर हम सस्टेन कर सकते हैं. इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है. इस पर हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है. और इसीलिए एपेक्स और केडीए ने ये पिछले 3-4 सालों में बार बार थ्रू मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन हमने ये बताया है कि हमें एम्पावर करने की ज़रूरत है, 6 शेड्यूल देने की ज़रूरत है, स्टेटहुड देने की ज़रूरत है, लद्दाख को असेंबली देने की ज़रूरत है, ताकि लोग खुद अपने लॉज बना सकें. मैं ये मानता हूँ कि जो लद्दाख के लोग हैं ना, वो सिर्फ लद्दाख के रेजिडेंट सिर्फ नहीं है, वो हम गार्डियंस हैं हिमालय के बॉर्डर के, चाहे वो LAC हो या LOC हो. और हम गार्डियंस हैं हमारे यहाँ की फ्रेजाइल जो इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है, उसके हम गार्डियंस हैं. यहाँ की जो भी जो यूनिक जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसके. इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें समझना कि किस स्टेज पर हम तारीख़ के हैं. आई बिलीव very strongly that we are at a stage when the history is being written, and that is why it is very important for all of us, and especially for our youth, to come out in numbers and to show their strength and to show their numbers on the 3rd of February, and show it to the government that the people of Ladakh need to be empowered. The people of Ladakh should be given the powers to make laws for themselves and protect the environment of Ladakh, and protect the ecology of Ladakh, and protect the interests of Ladakh. इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए. आपसे इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप अपनी जो मसरूफियात हैं, जो आपका बिज़ी जो वक्त है, उसमें से वक्त निकालें इस इम्पॉर्टेंट इशू के लिए. और जहाँ कहीं भी आप हैं, आप अपना जो प्रोटेस्ट है वो दिखाएं, सोशल मीडिया के थ्रू दिखाएं. और जहाँ कहीं जिस जगह पे आप हैं वो ऑब्जर्व करें बंद को प्रॉपरली, so that we can show it to the government that they should do something about Ladakh as soon as possible, so that the people of Ladakh can write their own future and make laws for themselves. Shukriya.